न्यूज नशा, आदत हर खबर की। महाराष्ट्र भाजपा के कई नेता एक समीक्षा बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली रवाना हुए। वहीं इसके बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य के दोनों उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के साथ बैठक भी की थी। हालांकि इस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई है यह स्पष्ट नहीं हो सका है। सूत्रों के मुताबिक ये बैठक लोकसभा चुनाव में महायुति गठबंधन पार्टियों के खराब प्रदर्शन को लेकर केंद्रित थी। भाजपा सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजित पवार के साथ अपने आधिकारिक आवास वर्षा में बैठक भी की। वहीं उप मुख्यमंत्री अजित पवार के बैठक से जाने के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की बैठक कुछ देर तक के लिए जारी रही। भाजपा शीर्ष नेतृत्व ने पार्टी के राज्य स्तरीय नेताओं को लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन पर एक समीक्षा बैठक के लिए बुलाया था। जानकारी के मुताबिक भाजपा राज्य स्तर के पार्टी नेताओं के साथ इस तरह की बैठक अक्सर करती रहती। बता दें कि हाल ही में खत्म हुए लोकसभा चुनाव में राज्य में भाजपा के खराब प्रदर्शन को लेकर भाजपा नेता और राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफा देने की पेशकश की। इस दौरान उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि वो राज्य विधानसभा चुनाव तक पार्टी के लिए पूर्णकालिक काम करना चाहते हैं। दिल्ली की बैठक में इस पर भी चर्चा हुई होगी। इसके बाद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को महाराष्ट्र भाजपा इकाई का प्रभारी और अश्विनी वैष्णव को इसका सह प्रभारी नियुक्त किया गया। बता दें कि महाराष्ट्र में इस साल अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। वहीं महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों के नतीजों की बात करें तो सत्ताधारी महायुति के दल भाजपा, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी ने 48 सीटों में मात्र 17 सीटें ही जीत सकी थी। इसमें भाजपा ने 9, शिवसेना ने 7 और एनसीपी ने सिर्फ 1 सीट जीती है। वहीं विपक्ष गठबंधन महाविकास आघाड़ी, जिसमें कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी और शरद पवार की एनसीपी एसपी ने 48 में से 30 सीटों पर जीत हासिल की थी। और अब तक सीट शेयरिंग की बात भी नहीं हुई है, चर्चा भी नहीं शुरू है, न एनसीपी के साथ न कांग्रेस के साथ। तो ये बात उठती नहीं कि कौन कितनी सीटें लड़ेगा। सभी बराबर के हिस्सेदार हैं। लोकसभा चुनाव में हमने महाविकास आघाड़ी ने एक साथ चुनाव लड़कर पूरे देश को दिखा दिया एकता का जोड़ क्या होता है। हमने रोका है, बहुमत को रोका है मोदी जी के, महाराष्ट्र ने और उत्तर प्रदेश ने। तो हमारी बातचीत जल्दी शुरू होगी। 25 तारीख को हम बातचीत के लिए बैठने वाले थे, 3 पार्टी, लेकिन कांग्रेस पार्टी का दिल्ली में कुछ महत्वपूर्ण बैठक है, तो महाराष्ट्र के सभी नेता दिल्ली में जा रहे हैं। इसलिए 25 तारीख की जो हमारी महाविकास आघाड़ी की बैठक थी वो हमने आगे कर ली। अब विधानसभा और पार्लियामेंट का अधिवेशन चलेगा, उसके बाद हम फिर एक बार बैठेंगे और हम एक दूसरे के साथ बैठकर बातचीत करेंगे। उसमें क्या है, कौन कितनी सीटें लड़ेगा उस पर निर्भर करता है कि कौन कहाँ जीतेगा। महाराष्ट्र भाजपा के कई नेता एक समीक्षा बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली रवाना हुए। वहीं इसके बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य के दोनों उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के साथ बैठक भी की थी। हालांकि इस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई है यह स्पष्ट नहीं हो सका है। सूत्रों के मुताबिक ये बैठक लोकसभा चुनाव में महायुति गठबंधन पार्टियों के खराब प्रदर्शन को लेकर केंद्रित थी। भाजपा सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजित पवार के साथ अपने आधिकारिक आवास वर्षा में बैठक भी की। वहीं उप मुख्यमंत्री अजित पवार के बैठक से जाने के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की बैठक कुछ देर तक के लिए जारी रही। भाजपा शीर्ष नेतृत्व ने पार्टी के राज्य स्तरीय नेताओं को लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन पर एक समीक्षा बैठक के लिए बुलाया था। जानकारी के मुताबिक भाजपा राज्य स्तर के पार्टी नेताओं के साथ इस तरह की बैठक अक्सर करती रहती। बता दें कि हाल ही में खत्म हुए लोकसभा चुनाव में राज्य में भाजपा के खराब प्रदर्शन को लेकर भाजपा नेता और राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफा देने की पेशकश की। इस दौरान उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि वो राज्य विधानसभा चुनाव तक पार्टी के लिए पूर्णकालिक काम करना चाहते हैं। दिल्ली की बैठक में इस पर भी चर्चा हुई होगी। इसके बाद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को महाराष्ट्र भाजपा इकाई का प्रभारी और अश्विनी वैष्णव को इसका सह प्रभारी नियुक्त किया गया। बता दें कि महाराष्ट्र में इस साल अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। वहीं महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों के नतीजों की बात करें तो सत्ताधारी महायुति के दल भाजपा, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी ने 48 सीटों में मात्र 17 सीटें ही जीत सकी थी। इसमें भाजपा ने 9, शिवसेना ने 7 और एनसीपी ने सिर्फ 1 सीट जीती है। वहीं विपक्ष गठबंधन महाविकास आघाड़ी, जिसमें कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी और शरद पवार की एनसीपी एसपी ने 48 में से 30 सीटों पर जीत हासिल की थी। और अब तक सीट शेयरिंग की बात भी नहीं हुई है, चर्चा भी नहीं शुरू है, न एनसीपी के साथ न कांग्रेस के साथ।
तो ये बात उठती नहीं कि कौन कितनी सीटें लड़ेगा। सभी बराबर के हिस्सेदार हैं। लोकसभा चुनाव में हमने महाविकास आघाड़ी ने एक साथ चुनाव लड़कर पूरे देश को दिखा दिया एकता का जोड़ क्या होता है। हमने रोका है, बहुमत को रोका है मोदी जी के, महाराष्ट्र ने और उत्तर प्रदेश ने। तो हमारी बातचीत जल्दी शुरू होगी। 25 तारीख को हम बातचीत के लिए बैठने वाले थे, 3 पार्टी, लेकिन कांग्रेस पार्टी का दिल्ली में कुछ महत्वपूर्ण बैठक है, तो महाराष्ट्र के सभी नेता दिल्ली में जा रहे हैं, इसलिए 25 तारीख की जो हमारी महाविकास आघाड़ी की बैठक थी वो हमने आगे कर ली। अब विधानसभा और पार्लियामेंट का अधिवेशन चलेगा, उसके बाद हम फिर एक बार बैठेंगे और हम एक दूसरे के साथ बैठकर बातचीत करेंगे। उसमें क्या है, कौन कितनी सीटें लड़ेगा उस पर निर्भर करता है कि कौन कहाँ जीतेगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।